आजकल के समय में 2 या 3 बैंक अकाउंट्स रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे आजकल तो बच्चों तक के बैंक अकाउंट होने लगे हैं। आजकल के जमाने में सबसे अच्छी जॉब भी आपको बैंक में ही मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। और इसी कारण हमारे माँ बाप हम जैसे बच्चों को जो साइंस नहीं ले पाते उन्हें कॉमर्स दिलवा देते हैं। वैसे हम भारतीय लोग बैंक अकाउंट खोलते भी हैं बैंक और उसकी पॉलिसी देख के, पर कुछ लोग तो बस बैंक का स्लोगन ही देखकर अकाउंट खोलने चल देते हैं। पर महाशय, क्या कभी आपने ये सोचा कि भारत के सबसे बड़े बैंक कौन से हैं? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जो आपको बताएगा भारत के 10 सबसे बड़े बैंक, दी टॉप 10 लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया। तो 10वें नंबर पर आता है बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक की स्थापना 7 सितंबर 1906 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस बैंक की भारत में लगभग 5100 ब्रांच है और इन ब्रांचों में लगभग 48,807 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। पूरे भारत में इस बैंक के 1727 से ज्यादा एटीएम हैं। हो सकता है कि इस बैंक में एक अकाउंट आपका भी हो। ये बैंक आपको कमर्शियल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, मॉर्गेजेस, क्रेडिट कार्ड जैसी सर्विसेज देता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 9वें नंबर की तरफ, जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बैंक की स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई थी। इस बैंक का हेडक्वार्टर वडोदरा में है। इस बैंक की पूरे भारत में 9,500 से ज्यादा ब्रांचेज हैं और इनमें 85,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इस बैंक के पूरे भारत में लगभग 2123 एटीएम हैं। ये बैंक क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फिनांस एंड इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गेज लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं अपने कस्टमर को मुहैया कराता है। आपका किस बैंक में खाता है और आपने खाता खोलने के लिए वो बैंक क्यों चुना, ये कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे 8वें बैंक से मिलते हैं, जो है पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक की स्थापना 12 अप्रैल 1895 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी भारत में लगभग 7,036 ब्रांचेज हैं। इस बैंक में 70,810 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और पूरे भारत में इसके 8,906 से भी ज्यादा एटीएम हैं। आप ये आंकड़े सुनकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये बैंक कितना बड़ा है। ये बैंक अपने खाताधारकों को क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फिनांस एंड इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गेजेस लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज देता है। आप भी चाहें तो इस बैंक में एक खाता खोल ही लें। चलिए अब 7वें बैंक से मिलते हैं, जो है यस बैंक। इस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ये भी एक बड़ा बैंक है। मैंने बस टीवी पर इसकी एडवर्टीजमेंट देखी थी। इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी भारत में 1,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और 1800 से भी ज्यादा एटीएम हैं। इस बैंक में 20,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सॉल्यूशंस, यस प्रॉपर्टी परचेज क्रेडिट कार्ड, यस फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, लोन्स, सरप्लस एंड इन्वेस्टमेंट, डेट कैपिटल मार्केट्स, डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं देने के लिए चर्चित है। आइए अब आपको छठे बैंक के बारे में बताते हैं, जो कि है इंडसइंड बैंक। हो सकता है कि आपने इस बैंक का नाम पहली बार सुना हो, तो हम आपको इस बैंक के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। ये बैंक 1994 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। पूरे भारत में इसकी 1558 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, जिनमें 30,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और इसी के साथ पूरे देश में इसके 2,453 से ज्यादा एटीएम हैं। वाकई काफी बड़ा बैंक है। आपको इस बैंक से क्रेडिट कार्ड्स, कार लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसी सर्विसेज मिल जाएंगी। और इसी के साथ आपको 5वें बैंक की तरफ ले चलते हैं, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। इस बैंक को तो हम सब जानते ही होंगे। हाँ, हमें पता है, नाम सुनते ही सबने अपने अपने खातों के बारे में सोच लिया है। पर क्या आपको पता है कि ये बैंक फरवरी 2003 में बना था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। चलिए, नहीं पता था तो अब पता चल गया होगा। इस बैंक में 40,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इस बैंक की 1500 से ज्यादा ब्रांचेज हैं और 2,552 से ज्यादा एटीएम हैं। ये बैंक आपको
क्रेडिट कार्ड्स, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, कार फाइनेंस, सिक्योरिटीज, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, कोटक प्राइवेट इक्विटी, कोटक रियलिटी फंड, वेल्थ मैनेजमेंट जैसी अच्छी सुविधाएं देता है। अब आपको चौथे बैंक के बारे में बताते हैं, जो है एक्सिस नेशनल बैंक। ये बैंक 3 दिसंबर 1993 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। ये बैंक 72,000 से ज्यादा लोगों को काम पे रखे हुए है। इस बैंक की पूरे भारत में 4,050 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और 11,801 से ज्यादा एटीएम हैं। आपको इस बैंक में क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फिनांस एंड इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गेज लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे बैंक के बारे में बात करते हैं, जो है आईसीआईसीआई बैंक। इस बैंक को 1994 में बनाया गया था। इस बैंक में 84,992 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसके पूरे देश में 15,589 से भी ज्यादा एटीएम है और 5,275 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। इस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। आपको इससे क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फिनांस एंड इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गेजेस लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, पर्सनल लोन्स, पेमेंट सोल्यूशन जैसी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। अब भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक की बात करते हैं, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। इस बैंक को कौन नहीं जानता। आपको बता दें कि इस बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इस बैंक की भारत में 24,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और 35 से ज्यादा देशों में 190 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। इस बैंक में 2,57,252 से ज्यादा लोग काम करते हैं और इसके 59,291 से ज्यादा एटीएम हैं। बाप रे, ये बैंक तो बहुत बड़ा है। इस बैंक में कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फिनांस एंड इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गेजेस लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, सेविंग्स, सिक्योरिटीज, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड जैसी सर्विसेज हैं। फाइनली, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ ही गई, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े बैंक के बारे में, जो कि है HDFC बैंक। आप इस बैंक को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। इस बैंक में 1,04,154 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसकी पूरे देश में 5,314 ब्रांचेस हैं और 13,514 से ज्यादा एटीएम हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखकर बैंकों के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ऐसे जानकारी से भरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।